ॐ कालाभ्राभां कटाक्षेयरिकुलभयदां मौलिमध्येन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेर्उद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओम तुम दुर्गा देव्यै नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों का यह अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर मीन राशि वालों को सफलताएं मिलने वाली है और कहां कहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, जैसा कि पिछले अपनी काफ़ी जो हमने जो वीडियो भेजी हैं आप तक, उन वीडियो के माध्यम से हम आपको, हमारा भरपूर प्रयास रहा है कि आपको हम अपने ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से अधिक से अधिक आपको ज्ञान दे सकें, क्योंकि ज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र की विशालतम रूप से वह शाखा है जिसमें कि हम अपने इस शरीरस्थ सौरभ मंडल में अंतर्मुखी होकर के इसी के साथ साथ आकाशीय सौरभ मंडल के साथ अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल का, दोनों का एक दूसरे के साथ जब एक अटूट संबंध जुड़ा रहता है और उसी के तहत हम क्रिएटिव होकर के जब आकाशीय सौरभ मंडल में होने वाली अनेक तरह की घटनाओं का अवलोकन करते हैं और उन घटनाओं को अपनी दृष्टिपटल में जब देखते हैं तो हमको अनेक तरह से अनेकों तरह की अनुभूतियां अंदर से दिखने लगती। कारण क्या है? कारण यह है कि आकाशीय सौरभ मंडल का हमारे शरीरस्थ सौरभ मंडल के साथ सीधे सीधे संबंध जुड़ा हुआ है। इसीलिए आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति होती है, वह गोचरीय स्थिति जिसको ट्रांजिट पोजीशन कहते हैं ग्रहों की, उस ट्रांजिट पोजीशन का सीधे सीधे हम और आप पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक दिन होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का हम निरूपण करते हैं। दर्शकों, सब कुछ हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। हम जहाँ पर जिस तरह की दृष्टि का अवलोकन करते हैं, जिस तरह की दृष्टि हम अपनाते हैं, उसी दृष्टि के तहत हमको ठीक उसी तरह की अनुभूति भी होने लगती है। इसीलिए अब ये दृष्टि हमको कहाँ से मिलती है और हमारे दृष्टि में और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में कितना अंतर होता है। एक विद्वान की दृष्टि, एक ज्ञानवान की दृष्टि और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में दिन और रात का फर्क होता है। लेकिन इससे कतई ये नहीं समझना चाहिए कि आप के अंदर वो दृष्टि नहीं है। आपके अंदर भी वो दृष्टि है, आपके अंदर भी वो ज्ञान है, आप भी वो सब कुछ अपने इस शरीरस्थ सौरभ मंडल में वही सब कुछ देख सकते हैं, वही सब प्रतिभा आपके अंदर जागृत हो सकती है, जबकि आपका चिंतन हमेशा ईश्वरमय हो, सार्थक हो, ज्ञानमय हो और आप लगनशील होकर के आप शास्त्रों के अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट होने का प्रयास करिए। जब शास्त्रों के अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट होंगे तो आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान और उसके साथ ही साथ इन शास्त्रों का मूलभूत तत्व जो आधार है ज्योतिष शास्त्र, जो वेदांगों में, वेद के अंगों में, जिसे मुख्य रूप से नेत्रों की संख्या, नेत्रों की जो
नेत्र रूप कहा गया है और वेदांगों में नेत्र रूप होने से इसे वेदांगों का मुख्य अंग माना गया है। इसीलिए दर्शकों, मैं जो ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, यह वीडियो मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में आकाशीय सौरमंडल की जो ट्रांजिट पोजीशन है, उस ट्रांजिट पोजीशन के आधार पर आपके जन्म राशि के साथ आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति का उसके साथ जो तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के तहत मैं आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप ये न सोचें कि वीडियो 20 मिनट की है या 25 मिनट की है या आधे घंटे की है। जितने मिनट की भी है, आप उसे संपूर्ण वीडियो को दिखा करके, और जब आप संपूर्ण वीडियो को देखेंगे तभी आपके अंदर में शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक जगह जो हमने अपनी ज्ञानमय वाणी, अपने ज्ञान का जो प्रादुर्भाव, जो अपने ज्ञान को जो प्रकट किया है, जो देखा है, जो दिया है और जो आपको समझाया है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। प्रत्यक्ष रूप से आप उसे सुन सकेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसीलिए यदि जो ज्योतिष विषय के लोग हैं, ज्योतिष विषय में जिनकी रुचि है, जो सीखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो निरंतर प्रत्येक वीडियो को हमारी देखा करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारी द्वारा भेजी गई वीडियो जैसे ही हम यहाँ अपलोड करते हैं, अपलोड होती है, आप तक पहुँच जाए, तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ एक साथ में छोटी सी घंटी और बजाएं। दर्शकों, आज यहाँ पर देखिए, हमारा जो आपके सामने में ये 12 कोष्टक हमने 12 खाने 12 भाव यहाँ पर जो बना रखे हैं। ये एक आकाशीय सौरमंडल का जीता जागता स्वरूप है, जिसको हमने 12 भाव में विभक्त किया है। और जब जन्म पत्रिका का निर्माण होता है, जिसे हम जन्मांग चक्र कहते हैं, जन्मांग चक्र की ये प्रमुख धारा है, प्रमुख रूपरेखा है। और जन्मांग चक्र जिसे कहते हैं, जन्मांग चक्र का जो प्रारूप है वो इसी तरह से होता है। यहाँ पर हम आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है, मीन राशि, मीन लग्न, जो भी लग्न होती है आपकी, चाहे जिस किसी भी जातक की जो भी लग्न होती है, वो उस लग्न को उस यहाँ पर लिखा जाता है, इसी कहते हैं लग्न। अथवा आपकी राशि भी, अब मैं यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, तो ये आपकी राशि और आपकी लग्न दोनों भी हो सकती हैं। केवल आपकी राशि हो मीन राशि, तो यहाँ पर लग्न कोई और हो, तो उस लग्न के अनुसार, जो भी लग्न होगी उसी लग्न के अनुसार ये सीरीज आगे को बढ़ेगी। अब जहाँ पर ये 12 का अंक आएगा, इन 12 भावों में लग्न के अतिरिक्त जहाँ पर 12 का अंक आएगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा लिखा होगा, तो आपकी मीन राशि होगी। अब उसी आपकी मीन राशि से और यहाँ पर जो लग्न की राशि होगी, उस लग्न की राशि से और आपकी राशि मीन राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसे बनती हुई दिख रही है। देखिए, आपको सरलता पूर्वक मैं समझा रहा हूँ, इसलिए कि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि आपकी राशि मीन राशि है। अब मैं यहाँ पर आपकी राशि को, मीन राशि, और जिन लोगों की मीन राशि और मीन लग्न ये दोनों हों, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं ये जो समझा रहा हूँ, इसी के तहत आप देखने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी में आप नोट करते रहिए कि जहाँ जहाँ पर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे आप लिख डालिए, और उसके पश्चात आप अपना चिंतन करिए, मंथन करिए कि मैंने क्या क्या बोला है, कैसे बोला है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या मैंने बोला है। ये सब आप देखिए। मीन राशि अर्थात चंद्र देवता आपकी मीन राशि पर आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है, इसलिए ये मीन राशि होगी। अब मैं आपकी राशि से ये कॉम्बिनेशन बैठा रहा हूँ। देखिए, मीन राशि है तो आपकी मीन राशि से ही सीरीज आगे बढ़ेगी। मीन के बाद मेष, मेष के बाद वृषभ,
वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ। अब यहाँ पर स्थिति यह है, इस समय आपकी राशि से सूर्य देवता कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं, सूर्य देवता। और सूर्य देवता के साथ में यहाँ पर बुध देवता, बुध देवता भी सूर्य देवता के साथ विचरण कर रहे हैं। और यहाँ पर मंगल देवता भी कन्या राशि में आपकी राशि से सप्तम स्थान में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता, बुध देवता, भौम देवता 17 अक्टूबर तक इन तीनों ग्रहों का त्रिग्रही योग, त्रिग्रही योग आपकी राशि से सप्तम स्थान पर ये बना रहेगा। 17 अक्टूबर के दिन सूर्य देवता कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश, यानी कि 17 अक्टूबर को सत्रह अक्टूबर को तुला संक्रांति होगी। संक्रांति काल में जो लोग अपने स्नान, दान, तर्पण आदि करके पुण्य का लाभ उठाते आए हैं, वह लोग 17 अक्टूबर के दिन पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करते हुए पुण्य के भागी बनेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर तरफ से आपकी अभिलाषाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली है। दर्शकों, इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर 17 अक्टूबर के दिन सूर्य देवता तुला राशि में, और इसके बाद मंगल देवता कन्या राशि से यहाँ पर तुला राशि में ये आएंगे 21 अक्टूबर को। यहाँ तुला राशि में शुक्र देवता 1 अक्टूबर तक ही रहेंगे। 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर को शुक्र देवता आपकी राशि से 9वें स्थान में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इसके बाद अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखेंगे। और साथ में यहाँ पर वृषभ राशि में यहाँ राहु देवता और वृश्चिक राशि में केतु देवता। अब गुरु देवता मकर राशि में इसमें संचरण कर रहे हैं बकरी होकर के। साथ में शनि देवता भी यहीं पर हैं, और राहु और केतु। अब चंद्र देवता देखिए, यहाँ पर चंद्र देवता अभी शुरुआत में कर्क राशि में, चंद्र देवता कर्क राशि में सवा दो दिन के इस क्रम में अपनी गति के साथ 12 भाव को पूर्ण करते हुए पुनः सिंह राशि में यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये अक्टूबर का महीना व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, इस तरह से अब आप देखिए जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके अनुसार एक तो अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों का मन जो है बहुत चंचल रहेगा। मन चंचल रहेगा और चंचलता बस अपने आप को कहीं न कहीं जोखिम में डाल सकते हैं। यदि आप अपने खुद चलने फिरने में
सावधानी न रखें तो आपको चोट लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। ये चोट लगने के जो संकेत मिल रहे हैं आपकी राशि से, यहाँ पर 21 अक्टूबर को भौम देवता जब तुला राशि में आपकी राशि से अष्टम स्थान में जब यहाँ पर विचरण करेंगे, 21 अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर के लास्ट में, इस बीच में किसी भी वक्त कहीं पर भी चोट आदि का भय बना रहेगा, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। और इसीलिए आप सावधानी पूर्वक कहीं भी चलें, कहीं भी जाएं। और इसी के साथ किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट किसी के साथ न करें। और सामाजिक रूप से यहाँ पर अक्टूबर के महीने में यदि उतावलेपन में किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी अपनी खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ा बिगड़ सकती है। लेकिन आपका मान, आपका सम्मान यह पूर्ववत रहेगा। इसमें आपको मात्र अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यदि आवश्यक हो तो आप अपने कहीं भी, जैसे दूरदेशी यात्रा करनी है तो यहाँ पर दूरदेशी यात्रा के भी संकेत हैं। दूरदेशी यात्रा विशेष करके दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तर पूर्वी देशों की यात्रा आपके कहीं न कहीं आपके लिए व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। रुकावटों के साथ कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए रुकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ इस अक्टूबर के महीने में आर्थिक रूप से, यानी कि 21 अक्टूबर तक आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति यहाँ पर आकस्मिक रूप से आपको अपने ससुराल वालों से, जो शादीशुदा हैं उनको ससुराल वालों से धन प्राप्ति के योग मिल रहे हैं। और अन्यत्र इससे अतिरिक्त जो लोग हैं उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र से अथवा अपने व्यवसायिक क्षेत्र से आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अक्टूबर के महीने में आर्थिक उन्नति के भरपूर संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपनी वाणी का सदुपयोग यदि आप करते हैं तो वाणी के द्वारा भी अत्यधिक आपको मन की प्रसन्नता और लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आपको अनेकों तरह के मिष्ठान्न भोज्य पदार्थों सेवन करने का सुअवसर मिलने वाला है। दर्शकों, यहाँ पर आपकी राशि से तीसरे स्थान से विचारणी जो बातें हैं, आपके उत्साह और आपके पराक्रम में यहाँ पर अत्यधिक रूप से वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि अक्टूबर के महीने में आप उत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं देखे जाएंगे। आपका उत्साह आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि, सहोदरों के साथ आपसी तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, अब ये आपके राशि से चौथे भाव, यहाँ पर मिथुन राशि है और चौथे भाव, चौथे स्थान से विचारणीय बातें गोचर में यहाँ पर आपकी राशि से चौथे भाव के देवता हैं बुध देवता। और बुध देवता सीधे सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं, क्योंकि आपने इतना तो जान ही लिया होगा, जो भी ग्रह जहाँ पर जिस भाव में, जिस राशि में बैठे होते हैं, उस राशि से, उस भाव से सप्तम स्थान पर उन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है, उन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है। और इसके अतिरिक्त ग्रहों की अन्य दृष्टियां भी होती हैं, जैसे सूर्य देवता, भौम देवता, बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र देवता, शनि देवता। इस तरह से इन सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि तो होती ही होती है। विशेष करके जो विशेष दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें शनि देवता की जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि
तीसरे स्थान और दशम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। इसको विशेष पूर्ण दृष्टि कहते हैं। बृहस्पति देवता गुरु देवता की जहाँ बैठे हैं वहाँ से पंचम स्थान और नवम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। वहाँ से जहाँ बैठे हैं सप्तम स्थान पर तो पूर्ण दृष्टि होती है। इसी तरह से भौम देवता जहाँ बैठे हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि, और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से चतुर्थ स्थान और आठवें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। दर्शकों, इस तरह से आप जान गए होंगे सभी ग्रहों की अपने से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है, और शनि और गुरु और मंगल यानी कि मंगल देवता, गुरु देवता और शनि देवता की कुछ विशेष दृष्टि आप देख सकते हैं। इनकी जो विशेष दृष्टि होती है उसके अनुसार भी आपके स्वयं के इस शरीर पर ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर यह प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इन सब बातों का भी विचार करना चाहिए। यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं बुध देवता अपने सप्तम स्थान पर हैं, आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर के। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु देवता। आपकी राशि के स्वामी यानी मीन राशि के स्वामी वो गुरु देवता हैं, और गुरु देवता इस समय में लाभ स्थान में यहाँ पर वक्री होकर के लाभ स्थान में ये गए हुए हैं। देखिए वहां पर शनि देवता अपने स्वग्रही होकर के यानी कि मकर राशि शनि देवता की राशि होती है, कुंभ राशि भी शनि देवता की राशि होती है। यहाँ पर शनि देवता के साथ गुरु देवता आपकी राशि के स्वामी हैं, गुरु देवता लाभ स्थान में बैठे हैं। इसीलिए किसी भी तरह से आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप बहुत अच्छी तरह से अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को करते हैं, सोच समझ करके ध्यानस्थ होकर के कार्य करते हैं, आपको अपने कामों में अपने कार्यों में अत्यधिक रूप से रुचि बढ़ेगी। आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको सफलता मिलेगी, धन का भी लाभ होगा और आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घर, भूमि, भवन और वाहन, यदि आप अक्टूबर के महीने में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन वस्तुओं पर, यह आपके लिए सही समय है। आप इन्वेस्टमेंट करिए, और साथ ही में अक्टूबर के महीने में क्योंकि ये चतुर्थ स्थान जो है ये आपके माता जी का भी स्थान है। यहाँ से माता के संबंध में भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये माता का भाव है। यहाँ पर बुध देवता, भौम देवता, सूर्य देवता के साथ त्रिग्रही योग ये माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कहीं न कहीं बाधित करता है, माता को कष्ट देता है। माता के कमर में और पैरों में, घुटनों में किसी भी तरह की स्थिति, नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे माता को कमर और घुटने और पैरों में दर्द के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं यहाँ पर यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं, पंचम स्थान से विचारणीय बात है। प्रेम संबंधों को लेकर के आप थोड़ा सा निश्चिंत बने रहेंगे। अधिक से अधिक आपका प्रयास होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके एक दूसरे के प्रति इसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया को करें, जिससे कि आपका जो प्रेम संबंध है वो बना रहेगा। संतान पक्ष को लेकर के बात करते हैं। संतान पक्ष का भी ये भाव है। संतान पक्ष को लेकर के भी आपको अक्टूबर के महीने में ज्येष्ठ पुत्र से अथवा ज्येष्ठ कन्या से थोड़ा सा कहीं कहीं निराशाजनक स्थिति बन सकती है। और उसके अतिरिक्त यदि आपके पास संतान है तो आप अपने संतानों को लेकर के किसी भी तरह से कहीं पर भी हतोत्साहित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजकीय शासन सत्ता का सदुपयोग होने जा रहा है। और इसी के साथ
सरकारी सेवा संस्थानों से भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा और आपके पद के अनुसार आपकी गरिमा बढ़ने वाली है। इसके साथ दर्शकों, व्यवसायिक रूप से यदि आप कहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं, आपका व्यवसायिक क्षेत्र, आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। और इसी के साथ यदि आप दर्शकों किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ करके उनके साथ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको आपकी आय आमदनी में वृद्धि के संकेत, पद एवं प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी गरिमा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी तरह से कहीं पर भी यदि अभी तक आपने आप उस श्रेणी में आते हो, आयकर की श्रेणी में आपने अभी तक अपना टैक्स जमा नहीं किया है, तो उसमें भी आप अपनी सहभागिता निभाने का भरपूर प्रयास करें। ग्रहों का जो संकेत मिल रहा है उसके अनुसार यदि ज़्यादा विलंब करते हैं तो किसी भी तरह का सरकारी सेवा संस्थानों अथवा टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का आप जोखिम उठा सकते हैं। इसीलिए आप इस जोखिम से बचें, उसके अनुकूल कार्य करें। नित्य प्रतिदिन माँ भगवती के कवच अर्गला कीलक, दुर्गा सप्तशती के इन कवच अर्गला कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। एक माला रोज आप इस नवान्न मंत्र का भी जाप कर लें। उगते हुए सूर्य देवता को रोज सुबह स्नान के पश्चात आप जल दिया करें। इसी के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से माँ भगवती को प्रसन्न किया करें। इससे आपका ये समय आपके अनुकूल चलेगा। दर्शकों, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, किसी भी तरह से यहाँ पर देखिए, आपका यदि कहीं से अक्टूबर के महीने में आपकी स्थिति ऋण लेने की बनती है तो आप कदापि ऋण न लें। यदि आप ऋण लेते हैं तो आपको ऋण चुकता करने में परेशानी होगी। इसी के साथ दर्शकों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और ननिहाल पक्ष से कुछ खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। आपकी राशि से सप्तम स्थान, ये दाम्पत्य का स्थान भी है। दाम्पत्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसी गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के प्रति पति एवं पत्नी को एक दूसरे का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी तरह की अनौपचारिक प्रतिक्रिया से बचें। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आप यदि कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट से संबंधित जो अत्यधिक रूप से जानकार लोग हैं उनसे भी अपनी सहमति जता लें। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अधिक फायदा होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके अक्टूबर के महीने में आपको अत्यधिक रूप से मानसिक रूप से भी और हर तरफ से जो सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने पिताश्री के द्वारा भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के महीने में यदि आप संपत्ति विभाजन के दायरे में आते हैं, अभी तक आप घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में यदि आपके यहाँ किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, अक्टूबर के महीने में इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि इस तरह से यदि आप किसी भी तरह का विभाजन होता है, विभाजन के तहत किसी भी तरह का आर्गूमेंट करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। यदि इस तरह से आप कोई किसी भी तरह का आर्गूमेंट करते हैं तो इसका प्रतिफल भी आपको आगे आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि आपका ये अक्टूबर का महीना बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। निस्संदेह आप ईश्वर भक्ति में तन्मयता के साथ तत्पर रहें और आपको अत्यधिक रूप से फायदा होगा। मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी आपकी साथ ही साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ इस महीने का आपका लकी जो नंबर है, लकी नंबर है आपका 4 नंबर है और लकी कलर है आपका येलो कलर यानी कि पीला कलर है। दर्शकों, इसी के साथ बहुत अच्छी, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं
और आप सबको मेरा जय ब्रह्मदेव। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।